दोस्तों, 2025 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और दुनिया को पता भी नहीं है कि ये महीना मानव इतिहास का सबसे खतरनाक महीना होने वाला है, क्योंकि मां दुर्गा ने संकेत भेज दिए हैं। जिस दिन 10वीं घटना घटेगी, उस दिन फैसला होगा, मानवता बचेगी या खत्म हो जाएगी। दिसंबर 2025। दिल्ली की ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग शाम होते ही घरों में बंद हो जाते। आरव, उसके माता पिता और छोटी बहन अंजलि अपने छोटे से घर में चुपचाप रात का खाना खा रहे थे। तभी अचानक पूरा घर कांप उठा। खिड़कियां हिलने लगी, बर्तनों की आवाज गूंजने लगी। भूकंप? सब डर गए। लेकिन 10 सेकंड बाद सब शांत हो गया। टीवी खोला, कहीं भूकंप की खबर नहीं, पर मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। काउंटडाउन स्टार्टेड। 30 दिन बचे। शक्ति मां बोली, ये कैसा मजाक है? आरव चुप रहा। उसे यह नाम शक्ति कुछ अलग लगा, मानो किसी देवी की पुकार। पहला संकेत। लाल आकाश खाने के बाद सभी छत पर आए। पूरा आसमान लाल था, जैसे किसी ने आग फैला दी हो। पिता बोले, ये तो पहले कभी नहीं देखा। अंजलि डर कर मां के पास छिप गई। मां ने आकाश देखते हुए मंत्र जपना शुरू कर दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उसी समय आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और लाल रोशनी में एक देवी सी आकृति दिखी, पर कुछ पल में गायब। आरव कांप गया। क्या यह देवी का संकेत था? दूसरा संकेत। काली परछाइयां। 2 दिसंबर रात 3:11। अंजलि चीख पड़ी, भैया, कोई मेरे कमरे में है। सब भागकर उसके कमरे में पहुंचे। लाइट ऑन। कोई नहीं, पर अंजलि रो रही थी। काली काली परछाइयां दीवारों पर चल रही थीं। मां ने जल्दी से चूड़ी खनकाकर दुर्गा चालीसा पढ़ी। तभी बाहर की हवा और तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को गुस्सा आ गया हो। तीसरा संकेत। मंदिर के घंटे 3 दिसंबर सुबह 6 बजे। जहां उनका घर था, वहां कोई मंदिर नहीं था, लेकिन अचानक घंटों की आवाज गूंजने लगी। लंबे समय तक दूर दराज के मंदिरों में एक साथ घंटे बजने लगे। लोग डर गए। न्यूज चैनल चिल्ला उठा, पूरी दुनिया में मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनी जा रही है। वैज्ञानिक हैरान। दादी ने टकटकी लगाकर स्क्रीन देखा। बच्चों, देवी आने वाली हैं, ये चेतावनी है। चौथा संकेत। खून का चांद। 5 दिसंबर रात को चांद लाल हो गया, जैसे रक्त टपक रहा हो। आरव की नजर चांद पर पड़ी, पर अंतरिक्ष में चमकती हुई वो आकृति फिर दिखाई दी, और इस बार आवाज आई, धर्म की रक्षा करो, नहीं तो अंत। आरव डर गया। उसे महसूस हुआ यह आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दी है। परिवार की यात्रा शुरू। अगले दिन एक अजीब घटना हुई। आरव के दादाजी, जो वर्षों से बोल नहीं सकते थे, एकदम से बोले, उन्हें खोजो, मां के धाम में जवाब मिलेगा। और फिर चुप। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या मां दुर्गा ने उनके माध्यम से बात की? पिता बोले, हमें यात्रा शुरू करनी होगी। जो भी हो रहा है बहुत बड़ा है। पूरा परिवार कार से निकल पड़ा। पहले दिल्ली से हरिद्वार, फिर हिमालय की ओर। पांचवां संकेत। जल का विभाजन। गंगा घाट पर पहुंचे। मां अरदास कर रही थीं। भीड़ शांत थी। तभी अचानक गंगा का पानी बीच से 2 हिस्सों में बंट गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। लोग चिल्लाने लगे, मां गंगा नाराज हैं, प्रलय आने वाली है। लेकिन आरव ने ध्यान से देखा। पानी के बीच एक चमकीला त्रिशूल चिन्ह बन रहा था, और फिर गायब। मां ने कहा, देवी संकेत दे रही हैं, हमें सही दिशा में जाना है। छठा संकेत। भविष्य का सपना। उस रात आरव अकेले बैठा था। तभी उसे गहरी नींद आ गई सपने में। आसमान काला धरा जल रही, लोग भाग रहे, और विशाल राक्षसी सेना आ रही। आकाश फटा, और उसमें से एक प्रचंड तेज वाली दिव्य शक्ति उतरी। मां दुर्गा। आवाज गूंजी, अधर्म बढ़ चुका है, शक्ति जागेगी, लेकिन पहले तुमको 3 परीक्षाएं देनी होंगी। आरव जागा। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान उभर आया। 7वां संकेत। अदृश्य सेना हिमालय के रास्ते। रात को कैंप लगा। अचानक दूर पहाड़ों पर हजारों मशालें जल उठीं, पर वहां कोई इंसान नहीं, केवल कदमों की आवाज, जैसे अदृश्य सैनिक मार्च कर रहे हों। पिता बोले, ये देव सेना लगती है। मां बोली, देवी की सेना जाग चुकी है। 8वां संकेत। शक्ति का स्पर्श।
अगली सुबह मंदिर पहुंचने के लिए पहाड़ चढ़ना था। अंजलि का पैर फिसल गया। वह नीचे गिरने लगी, लेकिन उससे पहले एक दिव्य प्रकाश ने उसे पकड़ लिया और ऊपर उठा दिया। अंजलि बोली, माँ, दुर्गा ने मुझे पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू, पर चेहरे पर हिम्मत। परिवार समझ चुका था, वे अकेले नहीं हैं। 9वां संकेत, कालियां का जागरण। मंदिर के नीचे गांव में लोग कांप रहे थे, क्योंकि नदी के पास एक काला विशाल नाग दिखाई दिया, जिसकी आंखें आग जैसी लाल। पूजा करने वाली स्त्री बोली, ये कालियां नाग है, दुनिया के परिवर्तन का संदेशवाहक। नाग ने आसमान की ओर फुफकार मारी और काला धुआं फैल गया। दुनिया के स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज, हवा में जहरीला कण, पूरे विश्व को अचानक सांस की दिक्कत। यह 9वां संकेत था। और अब 10वां संकेत। परिवार मां दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर पर पहुंचा, जो सदियों से बंद था। किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस बार मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। पहाड़ हिल गए, आकाश बिजली से गूंज उठा, अंदर दीपक अपने आप जल उठे। दीवार से आवाज आई, नवदुर्गा का जागरण होने वाला है। अंत की शुरुआत यहीं से। धरती जोर से कांपी। दूर आसमान में लाल ग्रह जैसा कुछ दिखाई दिया, जो तेजी से पृथ्वी के पास आ रहा था। इंसानों की मोबाइल स्क्रीन पर फिर संदेश आया, चूज गुड ऑनर एंड। शक्ति। आरव की मां बोली, मां, दुर्गा हमारा इम्तिहान ले रही है, हमें धर्म का साथ देना होगा। आरव ने आकाश की ओर देखा। त्रिशूल चिन्ह चमक उठा, और तभी एक राक्षसी गुर्राहट मंदिर के बाहर गूंजी, जैसे हजारों भूत जाग गए हों। दरवाजा तेजी से बंद हो गया। धड़ाम। सब काले अंधकार में डूब गए।